सफाई। ये बच्चेदानी की सफाई, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है फीमेल्स में, सर्विक्स होता है, उसको फैलाया जाता है, मतलब डायलेट किया जाता है। और गर्भाशय के अंदर ये वाला जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर जो क्यूरेट्स, जो मतलब टिश्यू पहले से जो प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है निकाल के इसकी सफाई कर दी जाती है। मतलब ये वाला जो एरिया होता है, जिसमें मतलब अगर जो सफाई होती है, तो इसमें ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला, ये इस एरिया में मतलब ये जो एंडोमेट्रियम एरिया है और उसके आसपास का जो गर्भाशय का एरिया है, इसकी जो होती है सफाई करी जाती है। इसकी ज़रूरत क्यों की होती है, मतलब डीएनसी प्रक्रिया की क्या ज़रूरत होती है, डीएनसी क्यों रिक्वायर्ड होता है? कुछ कारण होते हैं। पहला होता है कि जैसे गर्भपात के बाद यदि किसी का गर्भपात हुआ है, मतलब अबॉर्शन हुआ और उसके बाद में गर्भ में कुछ अवशेष रह गए हैं, तो उनको हटाने के लिए डीएनसी किया जाता है। दूसरा, यदि किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स वगैरह होती है, हो सकता है उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो, एंडोमेट्रियोटिस की कंडीशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या कोई इन्फेक्शंस वगैरह अंदर हो गया जिसके गांठ बन गई हो, तब भी ऐसे किया जाता है। साथ साथ में गर्भाशय में यदि कोई पॉलिप्स होता है या कोई टिश्यू बढ़ गया हो, तो उसको निकालने के लिए भी ऐसा किया जाता है। और चौथा जो होता है, यदि गर्भाशय में कैंसर वगैरह की जो कंडीशंस हो जाती है, तो ये चार मेन कारण होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो ये कैसे की जाती है, डीएनसी प्रक्रिया कैसे की जाती है? तो डीएनसी में तीन चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को होता है, ज़्यादातर में क्या होते हैं, बेहोश कर देते हैं। रोगी को आमतौर पर जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें बेहोश हो जाते हैं। उसके जिसकी वजह से उनको क्या दर्द महसूस नहीं होता है, और ये डायलेट किया जाता है जब जो वेजाइना या सर्विक्स को, तब भी उनको पता नहीं चलता है। उसके बाद जो होता है, सर्विक्स रीजन्स को थ्रू वेजाइनल कैनाल जो सर्विक्स को फैलाया जाता है। अंदर जो होता है, इस तरीके का एक उपकरण डाला जाता है जिससे उसको फैलाया जाता है। उसके बाद अंदर देखा जाता है कि क्यूरेट छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं रह गए हैं, उनको जो होता है निकाल दिया जाता है और उसकी सफाई कर दी जाती है। साथ में यदि ये दूसरी बीमारियों की वजह से होता है, तो उसमें जो होता है क्यूरेट्स की जो होता है सैंपल वगैरह जो होता है, आगे फर्दर बायोप्सी का जो सैंपल होता है, वो आगे दूसरी टेस्टिंग में होता है। ये जनरली कैंसर है या कोई अंदर कोई पॉलिप्स वगैरह है, उस कंडीशन में बायोप्सी का जो के लिए सैंपल जो होता है भेजा जाता है, कैंसर वगैरह की जांच के लिए या टीबी वगैरह की जांच के लिए। डीएनसी प्रक्रिया के बाद जो होता है, देखभाल की कैसे होती है डीएनसी प्रक्रिया के बाद। डीएनसी प्रक्रिया के बाद में आप कैसे देखभाल कर सकते हैं? आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज से भरपूर आहार लेना है। सब्जियां वगैरह, साबुत अनाज, जो लीन प्रोटीन्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। आयरन युक्त आपको डाइट लेनी है। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, चुकंदर, लाल मांस, बीन्स, ये आप ले सकते हैं यदि आप ले सकते हैं इनको। उसके साथ साथ में संतरे, नींबू, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो होती है आयरन रिच होती है, तो इनका आप कंजप्शन कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। तो आयरन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आपका बहुत सारा खून निकल जाता है। आयरन आपका खून बनाने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है कि आपके माइक्रोफ्लोरा के लेवल को मेंटेन करता है, जैसे दही है, दूध है, इस तरीके का। उसके अलावा आपको पर्याप्त मात्रा में जो होता है लिक्विड, जो होता है पानी और जूसेस वगैरह भी लेने होते हैं। आपको क्या नहीं खाना होता है, तो आपको जंक फूड जो होता है अवॉइड करना पड़ते हैं। कैफीन है, कॉफ़ी है, ज़्यादा चाय है, आप ज़्यादा चाय ना लें, थोड़ी मात्रा में आप चाय ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी भी आप ना लें, थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है मूवमेंट बढ़ा देता है, जिससे आपको थोड़ा आपको ब्लीडिंग और बढ़ सकती है। साथ साथ में आपको जो मसालेदार जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसकी डीएनसी की कॉस्ट कितनी होती है? तो डीएनसी की एवरेज कॉस्ट 25,000 से लेकर 80,000 बीच में हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो डीएनसी वगैरह जो होती है वो फ्री होती है। अब बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या रखने हैं आपको डीएनसी के बाद में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, मतलब 2-3 दिन तो आपको आराम करना चाहिए। यदि आपको दर्द वगैरह हो रहा है, तो जो आपको डॉक्टर ने पेन किलर दी हैं, स्वेलिंग की दवाई दी, वो आप लें। साथ साथ में अपनी निगरानी रखें। यदि ब्लड ज़्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखें। टॉयलेट जाते वक्त साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन से बचें। साथ साथ में हेल्दी डाइट लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अपने यदि जो जो काम आप नहीं कर सकते हैं, तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, इनका आप सहायता लें, इनकी मदद लें। और
आपको ज़्यादा वजन वगैरह नहीं उठाना है, आपको ज़ोरदार व्यायाम भी नहीं करना है। और आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, और जो उसके बाद जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं उसको फॉलो करिए। अब बात करते हैं कि डीएनसी के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, ये